नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही है अभी भी इम्यूनाइजेशन, जिसमें हमने पहले पढ़ा था यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें हमने ये जाना कि कैसे इवेलेट हुआ, कैसे एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन से कैसे वो यूआईपी तक आया और कैसे कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ओपन वाइल्ड पॉलिसी, और इसके बाद में हमने पढ़ा कि मिशन इंद्रधनुष। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें नाम है कि फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस अबाउट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन होगी उनके बारे में हम यहाँ पर टॉपिक में डिस्कशन करेंगे कि उनके बारे में क्या क्या सामान्य तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पहली वैक्सीन ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में पहली वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बीसीजी। बीसीजी का पूरा नाम है बेसिलाई कालमेट क्वेरिन। ठीक है, तो बीसीजी का ये नाम किसके ऊपर पड़ा है दोस्तों? बीसीजी का नाम उसके दो इन्वेंटर्स है, अल्बर्ट कालमेट साइंटिस्ट थे और कैमिलिन ग्वेरिन, इनके नाम पर बीसीजी का नाम पड़ा है बेसिलाई कालमेट क्वेरिन। और बेसिलाई का मतलब होता है दोस्तों, बेसिलाई एक बैक्टीरिया की फॉर्म है जिसे अपन बेसिलस भी कहते हैं, तो इसी का नाम बेसिलाई है, जिसका मतलब होता है रोड सेप। तो जो रोड सेप बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बेसिलाई कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्शन देता है, और ट्यूबरक्लोसिस को फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बीसीजी किस प्रकार की वैक्सीन है। तो दोस्तों, बीसीजी एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ठीक है, ये किस फॉर्म में मिलती है हमें? ये फ्रीज ड्राइड ल्यूफिलाइज्ड फॉर्म कहते हैं इसे, उसमें मिलती है। इसके अलावा बीसीजी की डोज कितनी होती है दोस्तों? तो बीसीजी की डोज जो पहले 1 महीने तक 28 दिन तक के बच्चे को, टिल 1 मंथ 30 डेज हम मान सकते हैं, 0.05 ml होती है। 1 महीने के बाद हमारे पास बच्चा आता है तो हम उसको 0.1 ml लगाते हैं। बीसीजी की डोज 1 ईयर तक ही लगती है। ठीक है, तो ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि बीसीजी की डोज 1 ईयर तक की लगती है। बीसीजी में जो डाइल्यूट रहता है वो नॉर्मल सलाइन होता है, 1 ml की वाइल होती है वो, और उससे 10 डोज बनती है। ठीक है, बीसीजी को कहाँ लगाया जाता है? बीसीजी इंट्राडर्मल रूट पर लगता है, लेफ्ट आर्म में लगता है, जस्ट अबाउट डेल्टोइड लगता है। तो सिरिंज काम में ली जाती है वो 0.1 वाली सिरिंज आती है वो, और जो नीडल की गैस साइज होती है वो 26 होती है। ठीक है, बीसीजी अगर इंजेक्शन सही ढंग से लगा है, करेक्ट इंजेक्शन लगा हुआ है, तो जो एक व्हील रेज होगा वो 5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा होगा। उस प्रकार एक व्हील रेज होता है जो ये बताता है कि हमें जो इंजेक्शन लगाया वो सही लगाया है। अब आफ्टर वैक्सीनेशन हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है, और जो खास करके जो मदर साथ में होती है बच्चे के, उनको कौन कौन सी चीज़ें बतानी है। सबसे पहले, या जो अटेंडेंट साथ में हो, एट बर्थ लगती है तो अटेंडेंट साथ में होता है सामान्य तौर पर, तो उनको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो इंजेक्शन साइट को टच नहीं करना है। उसके बाद उन्हें बताना है कि उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, पेप्यूल बनेगा 2 से 3 सप्ताह में। उसके बाद में वो पेप्यूल नोड्यूल के रूप में चलने देगा 5 से 6 सप्ताह में, और 6 से 12 सप्ताह में हमारा एक स्कार बन जाएगा, एक निशान बन जाएगा जो जीवन पर्यंत रहेगा, जो ये बताता है कि हमने जो वैक्सीनेशन किया है वो पूर्ण रूप से सही है। अब बीसीजी के बारे में कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, बीसीजी किन किन को नहीं लगता है? तो दोस्तों, जो एचआईवी वाले बच्चे होते हैं, जो एचआईवी मदर से जो बच्चे हो रहे हैं, उनको बीसीजी नहीं लगाया जाता, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। दूसरा, जिनके ऊपर इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी मदर्स पे चल रही है कोई डिजीज़ के कारण, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तो उनको नहीं लगाया जाता है। या फिर वो जो किसी कारण से जनरलाइज्ड एक्जिमा, इन्फेक्टिव डर्मेटाइटिस से जो ग्रसित है, उनमें नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे एब्सेस हो सकता है या फिर और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इसलिए इन बच्चों को हम बीसीजी वैक्सीन नहीं लगाते उस समय। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट नोटिस है जो हम देख लेते हैं। डू नॉट क्लीन द इंजेक्शन साइट विथ एंटीसेप्टिक एज इट में अफेक्ट द वैक्सीन एफिकेसी। जो एंटीसेप्टिक होता है उससे जो बीसीजी वैक्सीन की साइट है उसे क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वैक्सीन की एफिकेसी कम हो सकती है, घट सकती है ना। आपने देखा होगा कि जब हम बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं, जब भी जो अल्कोहल स्वाब होता है उससे क्लीन, उसको ड्राई होने देने का नियम होता है ये, तो हमें ड्राई करना है, उसके बाद में ही उस वैक्सीनेशन को करना है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखें कि बीसीजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बीसीजी हमेशा
लेफ्ट आर्म पर ही क्यों लगाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बीसीजी हमेशा लेफ्ट आर्म पर ही क्यों लगाया जाता है? यूनिफॉर्मिटी के लिए बीसीजी को हमेशा लेफ्ट आर्म पर लगाया जाता है। किसके लिए? एकता रहेगी भाई पूरे भारतवर्ष में। आप कहीं भी पोस्टेड हो, आपको चेक करना है कि आपके क्लाइंट या उस बच्चे को बीसीजी वैक्सीन लगाए कि नहीं लगाए। कई हमारा देश ही इस टाइप का देश है दोस्तों कि जहाँ पर लोगों को इस चीज़ के बारे में अब भी लापरवाही है ना। हम सभी जो सब हेल्थ सेंटर्स पर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इवन इन द मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया ही नहीं है ना। बच्चे 1-1 साल 1.5 साल के, उन्होंने बिल्कुल एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, है ना, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में उनसे। तो हम चेक करेंगे लेफ्ट अपर आर्म को, अगर वहाँ पर स्कार है तो इसका मतलब पीसीजी लगा हुआ है। वो यूनिफॉर्मिटी, सबसे पहले तो यूनिफॉर्मिटी होगी, समरूपता होगी पूरे भारतवर्ष में, और दूसरा वहाँ पर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ लगा हुआ है कि नहीं लगा, वो निशान से पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो उठता है वो उठता है कि वाई डू वी गिव 0.05 ml डोज ऑफ पीसीजी टू न्यू बॉर्न्स बिलो 1 month ऑफ एज, है ना। हम 0.1 ml क्यों नहीं देते? इसका सिंपल सा दूसरा मतलब निकालो तो क्या कहेंगे, हम 0.1 ml क्यों नहीं देते, हम 0.05 ml क्यों देते? तो दोस्तों जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, न्यू नेट्स होते हैं, जो 28 दिन तक के 1 महीने तक के बच्चे होते हैं, उनकी स्किन बहुत थिन होती है। उस थिन स्किन के कारण जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन 0.1 ml लगता है, वो स्किन को ब्रेक कर सकते हैं। स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो खराब, वो ब्रेक हो सकती है, या फिर वो इतना डीप पेनिट्रेट कर सकता है जिससे कि लोकल एब्सेस हो जाएगा। और इसके सिवा जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है उनमें भी एनलार्जमेंट हो सकता है इसके कारण। तो हम 0.05 ml ही लगाते हैं छोटे बच्चे को, 1 महीने के भीतर के। उसके बाद में स्किन और डेवलप होती है, मजबूत होती है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा कारण है कि जो लोकल एब्सेस नहीं बनेगा, उस दूसरा कारण है कि 0.05 ml जो है वो दोस्तों एडिक्वेट है बच्चे के लिए प्रोटेक्शन पैदा करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम 0.05 ml डोज ही लगाई जाती है 1 महीने तक के बच्चे को। अब वाई इज बीसीजी गिवन ओनली 1 year ऑफ एज, है ना। तो बीसीजी 1 साल तक के बच्चे को ही क्यों दिया जाता है, ठीक है। बीसीजी 1 साल तक के बच्चे को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि दोस्तों 1 साल के भीतर हम बच्चा कहीं ना कहीं, देखिए ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हम हज़ारों बार इसके संपर्क में आते हैं। तो 1 साल के भीतर जो बच्चा है वो नेचुरली सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के द्वारा टीबी से कहीं ना कहीं वह इन्फेक्टेड होता ही होता है। पर वो टीबी के कई फॉर्म होते हैं। जब हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ेंगे, टीबी के रिएक्शंस दिखते हैं नहीं दिखते, तो जब वो टीबी के बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो उसकी बॉडी अपने आप अपना प्रोटेक्शन क्रिएट कर देती है, जो उसे चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस से बचा लेता है। इसलिए 1 साल तक ही दिया जाता है। उसके बाद में उसमें वो अपने आप ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में उसके अंदर अपने आप नेचुरल इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऐसा आपको कई जगह दिखेगा भी जब आप प्रैक्टिस में होंगे, तो इफ़ नो स्कार अपीयर्स आफ्टर वैक्सीनेशन ऑफ बीसीजी शुड वन वैक्सीनेटेड द चाइल्ड। बच्चे को बीसीजी का वैक्सीन लगा है पर स्कार नहीं बना है, ठीक है, तो क्या हमें बीसीजी का वैक्सीन फिर से लगाना चाहिए उसे? नहीं। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी मात्रा उसके शरीर को मिलनी चाहिए थी पीसीजी की ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्शन के लिए, वो मिल चुकी है। और हमारा मेन उद्देश्य स्कार नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो इसके लिए हमें उसको फिर से रीवैक्सीनेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली बार फिर से हम आएंगे कि एक और वैक्सीन को लेकर, जिसके ऊपर बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो लोग पूछते हो, हम खुद भी जानना चाहते हैं। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट या मेडिकल स्टूडेंट भी आप जानना चाहते होंगे कि ऐसी चीज़ें क्यों की जाती है ना। तो ये क्यों के आंसर देने के लिए ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाली हम टॉपिक चलाएंगे आगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।